हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। नोटिफिकेशन आ गया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे इस पद के लिए चयन हो सकता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने ये विज्ञप्ति जारी की है और कहा है कि पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और ये जो उनका नोटिफिकेशन है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहा गया है इसमें। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधिचयन पत्र ये जो दिया गया है, इसके अंतर्गत के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतनमान पे 9300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 के क्रमशः 9,027 एवं 484 अर्थात कुल 9,534 रिक्त पदों जिनके जो विवरण है वो श्रेणीवार निम्नवत दिया गया है। ठीक है, ये जो आवेदन मांगे गए हैं उसके लिए आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है अनारक्षित के लिए जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पर हैं यानी सिविल एसआई के लिए, अनारक्षित जो जनरल वालों के लिए 3,613 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 902 पद दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1895 पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 180 पद। इस हिसाब से कुल 9,027 पदों को रखा गया है सिविल पुलिस जो नागरिक है उप निरीक्षक के लिए उसमें। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा इन्होंने जो बताया है कि कैसे कैसे उसका पदों का विवरण रहेगा आरक्षणवार, वो इस सब चीज़ें सारी दी गई हैं। तो इन चीज़ों को हम देख लेंगे। अग्निशमन अधिकारी के लिए द्वितीय अधिकारी के लिए कितने पद हैं ये भी बताया गया है। ठीक है, तो कुल लगभग 9500 पद हैं, उनमें 9,000 के करीब जो यूपीएसआई सिविल पुलिस के पद हैं। आवेदन शुल्क के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन या आवेदन शुल्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा, रात्रि 12 बजे तक। तो यानी आपके जो आवेदन ऑनलाइन है वो कब होंगे? 1 अप्रैल से शुरू होंगे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख लें, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों से 400 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। कितना शुल्क वसूला जाएगा? 400 रुपये। और ये बता दें आपको कि 400 रुपये सबसे वसूले जाएंगे, यानी चाहे आप जनरल में आते हो, चाहे ओबीसी, चाहे फिर एससी में आते हो, यानी सबसे सभी अभ्यर्थियों से 400 रुपये का शुल्क रखा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखें अर्हताएँ क्या हैं कि वही भारतीय नागरिक हों, वो सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता को हम देखते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या है, यानी कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि पास होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अग्निशमन के लिए अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए भी चयनित हो सकते हैं, ये चीज़ें याद रखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि एपियरिंग जो होगा, जो भी स्टूडेंट एपियर है ग्रेजुएशन में, वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकता है, ये इन्होंने साफ यहाँ पे लिख दिया है अपने में। तो इस चीज़ को विशेष ख्याल रखें इस चीज़ का। ठीक है, अधिमानी अर्हताएँ जो हैं वो भी दी गई हैं। आयु की गणना को देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से कम हो, यानी कि 21 साल से 28 साल तक, ये मिनिमम और मैक्सिमम एज है, ये आपको याद रखनी है। तो 28 साल तक, यानी 1/7/2000 के पश्चात उनका जन्म ना हुआ हो और 1/7/1993 के पहले का जन्म ना हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें होगा और चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, शारीरिक जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, तो वो भी देखेंगे आगे चल के। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन्होंने जो भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन किया है, उसके तहत 2020 के अधीन सप्तम संशोधन है। कौन सा? सप्तम संशोधन।
और परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन लिखित होगी। कैसी? ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे, यानी कुल टोटल 400 अंक का प्रश्न पत्र होगा, ये आपको याद रखना है। 400 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि एवं संविधान एवं सामान्य ज्ञान, इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 100 अंक की, यानी कुल 400 अंक के ये प्रश्न पत्र होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखें, परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण जो नियम है वो नियम, ये 3rd नंबर जो आपको दिख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेवा नियमावली 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो 4 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं उन चारों भागों में 35% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। और एक चीज़ जो दी गई है, तथा कुल 50% अंक, यानी चारों को मिलाकर कुल 50%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब मिला के 200 अंक होने चाहिए आपके 400 में, और हर में प्रत्येक में 35 से कम तो होने ही नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तभी आप आगे के लिए सफल अभ्यर्थी घोषित किए जाएंगे, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे ऑनलाइन वो इसकी होगी, और कुछ शारीरिक मानक परीक्षण होंगे, वो देखेंगे हम। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए इसमें अलग दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। इसके अलावा सीना का फुलाव देखेंगे सामान्य जाति के लिए, सामान्य माप जो है 79 सेंटीमीटर है, तथा फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और न्यूनतम सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पे। इसके अलावा महिलाओं के लिए देखें 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये चीज़ महिलाओं में न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम ये कहा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभिलेख जांच वगैरह होगी, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होती है वो होगी, उसके बाद श्रेणी श्रेष्ठतम सूची जो मेरिट तैयार होगी, उसके आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देखेंगे चिकित्सा परीक्षा आरक्षण में छूट जो भी दी जाएगी उस हिसाब से देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। और इन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिखाने होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे आपका मूल निवास हो, जो भी हो, वो जो आपका जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उससे पहले का होना चाहिए, उससे बाद का मान्य नहीं होगा। आप एज में अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं तब भी आपका वो पहले का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है कि क्या क्या उनके पास होना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई गई है पूरी तरीके से इसमें, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन जब शुरू हो जाएंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया से दौर से गुजरेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अब हम सिलेबस देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस परीक्षा की दृष्टि से। और अगर आपको सपने सजोए हैं आपने कि आपको कुछ बनना है, आपको चयन चाहिए, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, बहुत मेहनत के साथ तैयारी करें, और निश्चित ही है कि आपको सफलता मिलेगी। सामान्य हिंदी 100 अंक की 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अलावा मूल विधि संविधान जो हमने अभी बताया था, टोटल मिला के 400 अंक होंगे, सबके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 160 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय है, और पूर्णांक है 400 अंक का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सामान्य हिंदी का पूरा टॉपिक आपको दिया गया है, सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा संविधान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान में पूछा गया है क्या क्या दिया जाएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग ये आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से आपको पता लग जाता है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लगभग 9500 पदों के लिए भर्ती जारी की है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कई सालों से छात्र इसका इंतज़ार कर रहे थे, और आखिरकार ये विज्ञापन देखने को मिला है,
और 1 अप्रैल से इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। समय समय पर हम इसकी प्रैक्टिस और इसके लिए कुछ वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी यह जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।